अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं सूरत आले इमरान पारा नंबर 4 आयत 115 से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। लफ्ज़ी तर्जुमा वमा और जो भी यफ़अलु वो करेंगे, मिन खैरिन भलाई में से, फ़लन तो हरगिज़ नहीं, युकफ़रुहु वो नाकदरी किए जाएंगे इसकी, यानी वो नेकी में से और भलाई में से जो कुछ भी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। कौन लोग? वो ख़ास लोग जिनका ऊपर आयत में ज़िक्र है, उसके अलावा हर आम लोग भी जो भी नेकी करेंगे उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, बल्कि रोज़ आखिरत उनको एक एक ज़रा लौटा दिया जाएगा नेकी के बदले में, उनके अजर के बदले में। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है, बिलमुत्तकीन मुत्तकी लोगों को। मुत्तकी कौन होते हैं? जिनके दिलों में अल्लाह का तकवा होता है, जो भी काम करते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं, तो ऐसे लोगों की फिर कदर की जाएगी, नाकदरी नहीं की जाएगी। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया, लन हरगिज़ नहीं, तुगनिया काम आएंगी, अनहुम उन्हें, अमवालुहुम माल उनके, वाला और ना औलादुहुम औलाद उनकी, यानी उनके माल और उनकी औलाद उनको अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए काम नहीं आएंगे। मिनल्लाहि अल्लाह से, शैआ कुछ भी, व उलाइका और यही लोग हैं, अस्हाबु साथी, अन्नार आग के, हम वो फ़ीहा इसमें, खालिदीन हमेशा रहने वाले हैं। क्यों हमेशा रहने वाले हैं? अपने गफलत की वजह से, अपने लापरवाही की वजह से, अल्लाह ताला से दूरी की वजह से वो अज़ाब से नहीं बचाए जाएंगे और वो हमेशा ही अज़ाब में रहेंगे। तो बात यह है कि अगर कोई शख्स अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, इस वजह से कि उसे दुनिया के कामों में फ़ुर्सत ही नहीं, उसे माल और औलाद के धंधे कोई और काम करने की फ़रागत ही नहीं देते, तो याद रखें क़यामत के दिन ना तो माल उनके काम आएगा और ना ही उनकी औलाद उनके काम आएगी। ये दो रुकावटें हैं इंसान को अल्लाह की तरफ आने में, माल कमाने की हिर्स और हवस। इन चीज़ों की जो हवस है ना, इन चीज़ों की जो कसरत है वो इंसान को अंगेज रखती है, या फिर औलाद की मोहब्बत या मसरूफ़ियत। लिहाजा उनको उनका हक़ देने के बाद अपनी आखिरत की सोचनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की मोहब्बत ऐसी इंसान के दिल में डाल दी गई है कि उनके लिए इंसान जितना भी थक चुके, जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी मुशक्क़त कर ले, जितनी भी उनकी ज़रूरियात पूरी कर ले, उसे काफ़ी नहीं समझा जाता। माल को जमा करने के लिए कितने भी आगे बढ़ जाएं, आपकी ज़रूरियात उतनी ही बढ़ती जाती हैं। हमारे पास जितना माल हो, हमारी ज़रूरियात उतनी बढ़ती जाएंगी। इसी तरह औलाद की कितनी ही खिदमत कर लें, कितना कुछ उनके लिए कर लें, जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने घर के हो जाते हैं, लेकिन फिर उनके अपने बच्चे हो जाते हैं और फिर वो आपको मशगूल कर लेते हैं। यानी इस पूरे सिस्टम का नो एंड है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रख दी है कि इस मोहब्बत में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, इंसान खुद ब खुद इन्वॉल्व होता चला जाता है। तो फिर हर चीज़ में एक एतदाल रखना है। उनको यानी औलाद को उनका हक़ देकर, उनके तमाम हकूक़ पूरे करके फिर अल्लाह के हक़ की फ़िक्र करनी है। हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करना है। और ये बात जहन में रखें, ये बात याद रखें कि माल और औलाद अल्लाह के हैं, कुछ भी काम नहीं आएंगे, हमें कोई नहीं बचा सकेगा, हमें सिर्फ़ हमारा अपना अमल बचाने वाला होगा और कुछ भी नहीं। मसलु मिसाल, माँ उसकी जो, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, फ़ी हाज़िहिल हयाती इस ज़िंदगी में, दुनिया दुनिया की, यानी वो नुमाइशी कामों के लिए जो भी माल खर्च करते हैं, ख़ुद नुमाई के लिए, दिखावे के लिए जो भी काम करते हैं इस दुनिया में, कोई सदका खैरात भी चाहे करते हैं लेकिन उसमें दिखावा आ जाता है, तो उसकी मिसाल फिर कैसे बताई जा रही है? का मसली मानिद मिसाल रिहिन हवा की है, फ़ीहा जिसमें सिरुन सख्त सर्दी हो,
अस्वाबत वो पहुँचे हरसा खेती को कौमिन एक कौम की ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया अनफुसहुम अपने नफ्सों पर। क्या जुल्म किया? जो दिखावे के काम करते थे, यानी मेहनत तो खूब करते थे लेकिन दुनियावी मकसद के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। फ़अहलकतहु तो उसने हलाक कर दिया उसे। वमा और नहीं ज़ालमहुम जुल्म किया उन पर अल्लाहु अल्लाह ने, वलाकिन और लेकिन अनफुसहम अपने ही नफ्सों पर यज़लिमून वो जुल्म करते हैं। तो इस आयत में उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग जो दुनिया में माल खर्च करते हैं फ़ख्र जताने के लिए, दिखावे के लिए, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए, तो उनकी मिसाल कैसी है? उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक फसल पर सख्त ठंड पड़ती है। यहाँ पर इब्ने अब्बास ने इसे रवायत किया है सख्त गर्म हवा यानी लू भी। तो किसी कौम को, तो ऐसी कौम जिसने दिखावे के लिए काम किया, उनकी मिसाल ऐसे ही है ना कि सख्त गर्म हवा चलेगी या सख्त ठंडी हवा चलेगी तो जो कुछ भी उन्होंने किया था वो जलकर राख हो जाएगा। फिर यही है कि आखिरत में जिन्होंने जुल्म किया वो जिन्होंने जुल्म किया वो आखिरत में हलाक कर दिया जाएंगे। क़यामत के दिन एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसा सूर फूंका जाएगा जो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो ख़ुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अब इन दोनों आयत को मिलाकर देखें, इनका लिंक क्या है? ये है कि जो लोग अल्लाह को भूलकर माल और औलाद के पीछे लगे हुए हैं, क़यामत के दिन उनके माल और औलाद और जो कुछ भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ भी नतीजा नहीं मिलेगा, उनको कोई सिला नहीं वो पाएंगे। जैसा कि सूरत दुखान में है तर्जमा, हम जो कुछ भी उन्होंने किया है उड़ते गुबार की तरह बना देंगे, यानी उनके हर अमल को जो दिखावे के लिए है, जो दुनियावी मामलात के लिए है, उसको फिर उड़ते हुए गुबार की तरह बना देंगे। जिस तरह एक कागज़ को जलाते हैं ना तो उस कागज़ के पीछे फिर बाकी क्या रह जाता है, उसकी राख रह जाती है। तो फिर जैसे हवा चलती है तो वो राख उड़ जाती है। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, यानी क़यामत के दिन ये सब लोग ऐसे होंगे जैसे गुबार, क्योंकि उन्होंने आखिरत को तो भुला दिया था, उन्होंने आखिरत के लिए तो कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ भी किया उन्होंने अपनी दुनिया बनाने के लिए, उन्होंने दुनिया में भी लगा दिया। और वैसे भी अल्लाह ताला तकवा वालों के अमल को कबूल करता है। जो मेहनत, जो भलाई अल्लाह की खातिर हो, इंसानियत की भलाई की खातिर हो और तकवा उसमें शामिल हो तो वो मेहनत कबूल की जाएगी। और ऐसी नेकी या ऐसा जज्बा या ऐसी इंसानियत की भलाई जो सिर्फ़ नुमाइशबाजी हो तो वो फिर हमारे किसी काम ना आएगी, आखिरत में हमारे किसी काम नहीं आएगी, वो हमारे लिए सिर्फ़ धूल और मिट्टी रह जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तत्ताखिज़ू ना तुम बनाओ बितानतन दिली दोस्त या राजदार या ख़ास दोस्त जिन पर आप एतबार करते हो, मिन दूनिकुम अपने अलावा यानी मुसलमानों के अलावा। गैर मुस्लिम से दोस्ती से यहाँ पर मना किया जा रहा है एक ख़ास कॉन्टेस्ट में। ला या लूनकुम, ना वो कमी करेंगे तुमसे खबाला किसी ख़राबी की, यानी वो तुम्हें तबाह करने में या तुम्हारे अकल में ख़राबी पैदा करने पे कोई भी कमी नहीं करेंगे। वद्दू, वो दिल से चाहते हैं, माँ अनित्तुम, कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ या तुम्हें कोई मुसीबत आन पहुँचे। क़द तहकीक बदत ज़ाहिर हो गई अब अलबग़ज़ाउ बुग़्ज़ मिन अफ़वाहिहिम, उनके मुँहों से, उनकी बातों से, जिस तरह वो बातों का उनका अंदाज़ है उससे उनकी ये बात ज़ाहिर हो गई है कि वो तुम्हारे खैर खा नहीं हैं। वमा, और जो तुख़फ़ी छुपाते हैं, सुदूरुहुम, सीने उनके, अकबर ज़्यादा बड़ा है, यानी जो कुछ उनके दिलों में है तुम्हारे ख़िलाफ़ वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ख़तरनाक है। क़द तहकीक बैयन्ना, वाज़े कर दी हमने, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाती, निशानियाँ, इन अगर कुन तुम हो तुम ताक़िलून, तुम अकल रखते, यानी अगर तुम्हें अकल है, समझ है, होश है तो हमने तुम्हारे लिए सब कुछ खोल कर बयान कर दिया है, वाज़े निशानियाँ तुम्हें बता दी हैं। और ये कौन बता रहे हैं? ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो जो गैर मुस्लिम हो, तुम्हारे अलावा हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी मतलबी धोखेबाज से दोस्ती करेंगे और उसको अपना राजदार बना देंगे तो फिर क्या होगा? फिर यह है कि वो आपकी राज, आपकी बातें 10 लोगों और में मशहूर कर देगा। नतीजे में आपको क्या मिलेगा? खबाल, यानी फ़िक्र, बेचैनी,
فطری سی بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ کر دوست بناؤ، دوستیاں سوچ سمجھ کر رکھو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ پھر اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں دوست نہ بنایا ہوتا تو آج اس نے مجھے تباہ نہ کیا ہوتا. اب یہاں پر ہر ایک سے تعلق سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے منع کیا گیا ہے جو دین کے دشمن ہوں، جو تمہارے خیر خواہ نہ ہوں، جو تمہارے خیر خواہ نہ ہوں، جو تمہاری خوشی کو، تمہاری خوشحالی کو پسند نہ کرتے ہوں، ان سے تعلق سے منع کیا گیا ہے. دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں پر دلی دوست اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا ہے، قلبی تعلق والا دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے. اس میں بھی ان سے جو خرابی کرے، ورنہ بعض اوقات تو نان مسلم رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور ان سے بھی تعلق ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت عباس جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق نہیں تھا؟ ان کا تعلق تھا، وہ ان سے خیر خواہ بھی تھے. ابو طالب تھے تو کیا نہیں تھا؟ تھے، خیر خواہ بھی تھے. کیونکہ اگر آپ کی ان کے لیے تڑپ نہیں ہوگی تو پھر وہ ہدایت پر کیسے آئیں گے؟ سب سے دوستی جائز ہے، سب سے تعلق ہمدردی جائز ہے. یہاں پر کوئی ہر کسی سے دوستی سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں پر صرف ان لوگوں سے دوستی سے منع کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے آپ کی دین میں خرابی کا اندیشہ ہو، آپ کے دین کو نقصان پہنچانے والے جو ہوں، ان سے دوستی سے منع کیا گیا ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ ان کے منہ سے ہی ظاہر ہو جائیں گی، اور جو کچھ پھر ان کے دل میں ہے وہ تو اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کس طرح ہے، تمہارے ساتھ کس خیر خواہی کے درجے پر وہ لوگ ہیں. ہاں انتم خبردار، تم اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے. پھر اب یہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہو، والا اور نہیں، یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے. اچھا پھر اس بات کی کیا دلیل بتا رہی ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم ایمان رکھتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ اور تم ایمان رکھتے ہو بِالْكِتَابِ کتاب پر، یعنی ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، کُلِّهِ ساری کی ساری. یعنی یہاں پر ان کی محبت اور آپ کی محبت کی دلیل یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان تو ان کی ساری کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، وہ ہمارے قرآن مجید کو نہیں مانتے. وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے. یہ وہی خاص لوگ ہیں جو دین میں خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا اور جب لَقُوكُمْ وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. یعنی منافقانہ رویہ ہے نا کہ وہ تمہارے منہ پر تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا اور جب خَلَوْا وہ تنہا ہوتے ہیں، ادھو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملہ انگلیاں. یعنی جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، تمہارے پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ تمہاری کامیابیوں سے، وہ بغض سے، حسد سے اور غصے سے وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. من الغیظ غصے سے، شدت غصے سے، شدت غضب سے کھولتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. کل کہہ دیجئے موتو مر جاؤ، بغیظکم ساتھ اپنے غصے کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کو. یعنی تم منہ پہ جو کچھ بھی ہو، تم پیچھے پیچھے جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں، حسنۃ کوئی بھلائی، تو سؤہم وہ بری لگتی ہے انہیں. یعنی تمہاری کامیابیاں، تمہاری اچھائیاں ان کو بالکل اچھی نہیں لگتی. تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے ان کو بالکل اچھی نہیں لگتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی، یفرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر. یعنی اگر پھر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، ان کو وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. اچھا پھر اس کا کیا علاج بتایا جا رہا ہے؟ وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ بجائے ان کے حسد اور ان کی دشمنی اور ان کے بغض کے، لڑنے کے بجائے، لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے صبر سے کام لو، خاموشی اختیار کر لو. ان کے پروپیگنڈے کا کوئی جواب نہ دو، ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دو، صرف صبر کرو، تقویٰ کرو. لا یضرکم نہ وہ نقصان دیں گے تمہیں، کیدہم چال ان کی، شیئا کچھ بھی. یعنی ان کی جتنی بھی مخالفتیں ہوں گی، جتنی بھی وہ چالیں تمہارے خلاف چلیں گے، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ
बिमा उसको जो यामलून वो अमल करते हैं, मुहीत घेरने वाला है, यानी उनकी सारी चालें, उनकी सारी साजिशें अल्लाह की नज़र में है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। लेकिन इन सब से बचने का क्या तरीका बताया गया है कि इंसान सब्र करे। फिर यह है कि कुछ लोग तो हैं वो सब्र के ज़रिए अल्लाह की रहमत पा लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो मुसीबत आ जाए उन पर या आजमाइश आ जाए तो वो अल्लाह की रहमत पा लेते हैं, अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि जिन पर अगर कोई आजमाइश आती है तो फिर वो दीन से दूर हो जाते हैं, अल्लाह से दूरी का ज़रिया बन जाती है ना उनकी आजमाइश। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी आजमाइश से और ऐसे अमल से। खैर, बहरहाल मुसीबत तकलीफ़ तो हर जगह पे होती है, मुखालफत भी हर जगह पर होगी। हम खुद तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर लोगों की बातें फिर भी सुननी पड़ती हैं, और अगर हम किसी को कह दें कि नमाज़ पढ़ो तो भी हम तनकीद से नहीं बच सकते हैं। तो फिर क्या करना है? ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये दुनिया मुसीबतों से भरी पड़ी है, ये बेड ऑफ़ रोज़ेज़ नहीं है। यहाँ पर हमें कदम कदम पर मुसीबतें मिलती हैं। करना क्या है हमने? तकलीफ़ के वक्त, मुसीबत के वक्त मनफी रवैये से परहेज़ करना है, वाविला शोर से परहेज़ करना है, अल्लाह की नाशुक्री और शिकवा शिकायत से परहेज़ करना है। फिर क्या करना है? सब्र करना है, तकवा करना है। ये दो चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे दुश्मनों की हर चाल से महफूज रख सकती हैं, हमारे हर मुसीबत परेशानी से हमें महफूज रख सकती हैं, क्योंकि इन सारी चालों का कंट्रोल कहाँ है? अल्लाह के पास है। इंसान को जब यकीन हो जाए कि मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर दूं, अल्लाह से मदद मांगूं, तो फिर वो हर तरह की मुसीबतों से महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने हर अमल में सब्र से काम लें और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रख कर अपनी हर आजमाइश, हर मुसीबत को अल्लाह के हवाले कर दें। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।